हज के 5 दिन हैं। हज के कितने दिन हैं? 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा। 8 जुल्हिज्जा को हाजी ने जाना होता है मिना, और वहां हमने 5 नमाजें पढ़नी है। 5 नमाजें पढ़ना वहां सुन्नत है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। हज का सबसे अहम दिन जो है वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी अगर कोई आपसे सवाल करे हज किस दिन होता है, तो हज 9 जुल्हिज्जा को होता है, क्योंकि उस दिन यौमे अरफा है। ये हज का रुकने आजम है, सबसे मेन दिन है जो हज का, वो 9 जुल्हिज्जा है। यानी कोई अरफात नहीं गया तो उसका हज ही नहीं होगा ना। तो हज का जो मेन दिन है वो अरफात का दिन है। पूरा दिन अरफात में गुजारना है। जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए कि जनाब मगरिब का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, अब सारे हाजी आएंगे मुजदलिफा। ठीक है, अब जब आप मुजदलिफा पहुंचेंगे तो मुजदलिफा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। अरफात में मगरिब नहीं पढ़ेंगे। यह भी अल्लाह की शान है कि मगरिब का वक्त भी हो जाए मगर मगरिब नहीं पढ़नी है। मुजदलिफा जाना है और वहां इशा के वक्त में, मगरिब के वक्त में नहीं, इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। और फजर भी मुजदलिफा में पढ़ेंगे। पूरी रात हमारी कहां गुजरेगी? मुजदलिफा में। अब जो सुबह आएगी, कौन सी सुबह होगी? कौन सी सुबह होगी? 10 की। 10 तारीख को क्या होता है? क्या होता है? हाँ, सारी दुनिया बकरा ईद मनाती है, मगर खुदा की कसम जो आज ही ईद मनाता है ना, मैला कुचैला है, बाल बिखरे हुए हैं, मतलब नींद भी नहीं हुई है, मगर खुदा की कसम वो जो ईद का मजा है, वो जो थकन का मजा है, वो जो सुरूर है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। अल्लाह हमें हर साल ऐसी ईद नसीब फरमाए। अब रात को कंकरियां ढूंढ लेनी है। अब 10 जुल्हिज्जा को 3 काम करने, इसकी रूटीन याद कर लें। 10 जुल्हिज्जा का पहला काम होगा शैतान को कंकरी मारना। पहला काम क्या है? शैतान को, एक ही शैतान को मारना है, बड़े शैतान को। ठीक है, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। दूसरा काम, जैसे ही कंकरी मार लेंगे उसके बाद कुर्बानी करनी है। ठीक है, कंकरी मारकर आपने अपने मौल्लिम को, अपने ग्रुप वालों को, या जो भी लोग आपकी कुर्बानी का इंतजाम कर रहे हैं उनको बताना है कि मेरी कुर्बानी कर दें। जैसे ही आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी हज की कुर्बानी हो गई है, उससे पहले नहीं, कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपने सर के बाल उतार देने हैं, या कसर कराना है या हलक करवाना है। इस्लामी बहनों ने तो कसर ही करना है। अब आपका हज का एहराम उतर जाएगा। जैसे ही सर के बाल उतारे, सारी पाबंदियां खत्म। खुशबू लगाएं, सिले हुए कपड़े पहने, आराम करें, मौज करें। सिर्फ मर्द और औरत की पाबंदी अभी बाकी है, वो तवाफ़ुल ज़ियारा करते हुए वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप रिलैक्स हो जाएं। हज इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जितना लोग उसको हवा बना लेते हैं, इजी हो जाएं। अब 10 जुल्हिज्जा को, अब जब आपने सारे काम कर लिए, तो अफजल तो यह है कि 10 तारीख को ही तवाफ़ुल ज़ियारा कर लिया जाए। याद रखिए, हज का दूसरा अहम फर्ज जो है वो तवाफ़ुल ज़ियारा है, जो करना लाजिम है। ठीक है ना। अब तवाफ़ुल ज़ियारा के लिए 10 तारीख भी है, 11 भी है, और 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत में हैं, आपको लगता है आप जा सकते हैं, तो आप 10 को कर लें। मेरा मशवरा यह है कि आप 10 की बजाय 11 को तवाफ़ुल ज़ियारा करें, क्योंकि हज के दिनों में एक बात का ख्याल कर लें, हमने पीक आवर्स से बचना है। पीक आवर्स किसको कहते हैं? रश का टाइम। जहां जहां पॉसिबल है पीक आवर्स को अवॉइड करना। जिन मुश्किल और रश वाले टाइमिंग से शरीयत हमें इजाजत दे रही है, हम अपने आप को थोड़ा सा उससे अगर इजी कर लें, आप मजे से हज करेंगे। और इंशाअल्लाह, चूंकि बड़ी उम्र के लोग भी बाजों का साथ होते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, इजी रहिए। ठीक है। अब 10 के बाद जो रात आएगी, ये कौन सी रात कहलाती है? 11वीं शब। 11 और 12 की शब जो है, ये मिना में गुजारना सुन्नत है। 11वीं और 12वीं को 2 बड़े काम हैं, और वो है रमी करना तीनों शैतानों को, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को। लेकिन 11वीं और 12वीं की जो रमी का वक्त है, ये जब शुरू होता है, जब जोहर का वक्त शुरू होता है। कब शुरू होता है? जोहर का वक्त शुरू हुआ। अब आप कहेंगे यार मुझे कैसा पता चलेगा फजर का वक्त शुरू हुआ कि नहीं, अरफात पे कैसे पता चलेगा मगरिब का वक्त, सब मुझे रहना है, कैसे होगा? तो एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है हमारे दावत इस्लामी की, प्रेयर टाइमिंग्स। वो तो हर मोबाइल में होनी चाहिए। आप दुनिया में जहां हैं वो रोज आपको बताएगा कि आज फजर का वक्त कब शुरू होगा, मगरिब का वक्त कब होगा, जोहर का वक्त कब होगा। तो 11 और 12 में जोहर का वक्त शुरू होने के बाद रबी का वक्त शुरू होगा, मगर वही पीक टाइम। सारे हाजी मिना में हैं, सबको रमी करनी है। गर्मी जबरदस्त उस वक्त होती है माशाल्लाह, 11, 12, 1 बजे तो फुल गर्मी का टाइम है। अब लाखों लोग रमी करने जाते हैं, आपने नहीं जाना है। प्लीज मेरी बात समझ लें, अपने पास घड़ी का टाइम नोट कर लें।
آج کل تو माशाल्लाह 7 बजे तक मगरिब का वक्त होता है, आपने 4 साढ़े 4 बजे जाना है. 4:30 बजे जाए तो ज्यादा अच्छा है, 5 बजे जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 4:30 5 के दरमियान आप चले जाएं, या अव्वल वक्त में असर पढ़ के चले जाएं, ये भी ठीक है. अपने खेमे में जब असर का वक्त हो जाए, आपको लोग कहेंगे, ये बता दूं मैं आपको लोग कहेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं गए, रमी नहीं की. आप भाई आप चले जाएं, हम बाद में जाएंगे, कोई बात नहीं. आप रमी करें शाम को, और रमी करके अब आप 11 तारीख को चले जाएं हरम पाक की तरफ. अब आपने तवाफुल ज़ियारा करना था ना, अब आप तगड़े हैं, आराम भी हुआ है, दोपहर तक तो आराम किया है आपने, ठीक है, एक बार और गुस्ल कर लें, खुशबू लगाएं, रेडी हो जाएं, कपड़े पहने, आराम भी नहीं है. अब आप रमी करें और रमी करके सीधा मक्के चले जाएं. अब हरम पाक जाने के लिए बाकायदा वहां पैदल चलने का एक रास्ता है, टैक्सी में मत जाइएगा. अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, 1.5 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे के अंदर आप वॉक करते हुए, दुरूद पढ़ते हुए. मैंने इसलिए असर का टाइम चूज किया कि असर से मगरिब वॉक भी बड़ी अच्छी होगी. अल्लाह ने चाहा ठंडी ठंडी हवाएं होंगी, आप रिलैक्स होंगे, रास्ते में पानी पीते जाइएगा, थक जाए तो थोड़ी देर बैठ जाइएगा. इंशाअल्लाह मगरिब के आसपास अल्लाह ने चाहा तो हरम पाक में पहुंच जाएंगे. अब आप मगरिब से इशा के दरमियान तवाफुल ज़ियारा कीजिएगा. अल्लाह ने चाहा हमें दुआ देंगे कि आप कहेंगे भाई मजा आ गया, जो 10 तारीख को रश था उसमें बहुत आसानी थी. अगेन अफजल 10 तारीख को है. जो चाहते हैं, तगड़े हैं, मजबूत हैं, कर सकते हैं वो कर लें, वरना उलमा इजाजत देते हैं कि भाई आजकल के हालात के मुताबिक आप 11 को भी कर लें, क्योंकि इजाजत तो है. अब आपका तवाफुल ज़ियारा भी हो गया, 11 की रमी हो गई. लेकिन तवाफुल ज़ियारा के बाद आप सई करेंगे, हज की सई कर लीजिए. तवाफ के बाद आपकी सई भी हो गई. अब आपने वापस मिना आना है. बस मेरा पॉइंट ये है कि अब जब बंदा तवाफ करने जाता है उसको अपना होटल नजर आने लग जाता है कि यार अब मिना जाऊं या होटल जाऊं. नहीं, मैंने फिर जाना है मिना. टैक्सी महंगी है तो पैदल ही चले जाएं, जिस रास्ते से आए तो उसी रास्ते से चले जाएं, रात वहां गुजारे. अब आप मिना गए तो ये कौन सी रात होगी? 12वीं रात. कौन सी रात होगी? 12वीं रात. अब 12वीं की दोपहर होगी, फिर 12वीं की जोहर में वक्त शुरू हो जाएगा रमी का. फिर पीक टाइम है, आपने उस पीक टाइम को अवॉइड करना है. दोबारा 4:30 5 बजे आपने जाना है, आपने रमी करनी है. आपके 5 दिन पूरे हो गए, आप वापस मक्के आइए. सुभान अल्लाह. अब जब तक आप मक्के में हैं, मक्के में रहिए, खूब तवाफ कीजिए. अब एक वाजिब आप पर बाकी है कि जब भी आप मदीने शरीफ जाएं या पाकिस्तान वापस आ रहे हों, आपने तवाफ रुखसत करना है, और ये आपका वाजिब अदा हो जाएगा. तो ये आपका इंशाअल्लाह ऑलमोस्ट हज